कृष्णीष्ट दरबार अंबाला में श्री शिव भगवान का जल अभिषेक करते हैं हम 11 बजे से पहले। 11 बजने में अभी 2 मिनट हैं। जल अभिषेक करके हम कृष्णांश कथा सुनेंगे। जगत सुंदरम अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योग वैयोगा सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं अहं सत्यं जगत सुंदरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वैयोगा सत्यं सांस ही सत्यं नब्ज ही सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णांशी आत्मा सत्यं कुछ न करे शिवम् अहं सत्यं जगत सुंदरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वैयोगा सत्यं सांस ही सत्यं नब्ज ही सत्यं सोच। युगल भगवान को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। प्रणाम। कृष्णीष्ट दरबार अंबाला से होता है कृष्णांश कथा का प्रसारण। आज की खास के ये प्रसारण हम कर रहे हैं भगवान टीवी चैनल पे। आप इसे फेसबुक लाइव देख सकते हैं और इनकी वीडियोस यूट्यूब पर मणिदेव की नाम के चैनल पर भी उपलब्ध है। मैं हूं मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल और मैं कृष्णीष्ट दरबार अंबाला की केयरटेकर हूं। कृष्णीष्ट भगवान की पूजा करती हूं। कृष्ण के ईष्ट जिनसे कृष्ण गाइडेंस लेते थे जब उन्हें किसी भी विकट परिस्थिति में गाइडेंस चाहिए होती। कृष्णीष्ट भगवान कृष्णांश भगवान का एक रूप है। कृष्णांश भगवान, कृष्णांश कथा आप सुन रहे हैं। कृष्ण है अंश जिसके, यानी कि महाविष्णु। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश भगवान और उनके अलग अलग रूप हैं। एक रूप है दक्षिणेय सतगुरु जी का। ये जो आप पीले मंदिर में छवि देख रहे हैं ये दक्षिणेय सतगुरु जी की छवि।
ना पता हो कि विष्णु अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते रहे हैं। लेकिन महाभारत के बाद क्या? महाभारत के बाद कैसे चल रहा है ये सारा सिस्टम? अब क्या नियम है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? कैसा समय चल रहा है? और इस समय में हम क्या करें? हमारा जन्म क्यों हुआ? ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कृष्णांश कथा से। रोज की तरह हाथ खोल ले, कमल की तरह आराम से बैठ जाए। हो सके तो कमर सीधी कर ले, कंधे पीछे की ओर, स्पाइन रीढ़ की हड्डी सीधी। और सौम्यता से सांस लें, आराम से सांस लें और मेरे साथ बोल बोल के गाएं, प्रार्थना करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी, जिनकी छवि यहाँ विराजमान है, उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर प्रेजेंट ठीक करना चाहते हो तो हिस्ट्री को समझना होगा, लेकिन हिस्ट्री में या हिस्ट्री से उलझना नहीं। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री
कुच्छल वेद यानी कि वो सब कुछ आपको उसमें मिलेगा कुच्छल वेद में, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। कहाँ मिलेंगे कुच्छल वेद? कहाँ पढ़े हैं? कहाँ किताब मिलेगी जी, या कहाँ सुनने को मिलेंगे जी? ये जगाने पड़ते हैं। अपनी योग्यता विकसित करके हम कुच्छल वेद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक कुच्छल वेद के जानकार को मैं जानती हूँ, जो कि हैं शुक्राचार्य अश्वनी जी। वे पढ़कर बता पाते हैं कि कुच्छल वेद से में ये लिखा है, वो जानकारियां दे पाते हैं कुच्छल वेद से। लेकिन इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं कुच्छल वेद, तो आप अपने भीतर ज्ञान जगा सकते हैं। दरअसल वेद प्राणी के अंदर ही होते हैं, उसको जगाना होता है। इसको ऐसे समझें, आकाश तत्व में होते हैं दरअसल वेदों का जितना भी ज्ञान है, जिसके मालिक विष्णु जी हैं। विष्णु जी इस पृथ्वी के पालक हैं, पालन करते हैं विष्णु जी इस पृथ्वी का, और इसीलिए एक मैनुअल उन्होंने दिया, यूजर मैनुअल, रूल बुक। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये फल आएगा। और इसी मैनुअल से पढ़कर, इसको कहते हैं कर्म फलों की थ्योरी या कर्म फलों का ज्ञान, या पूरी सृष्टि के बारे में ज्ञान। कितनी योनियां हैं, किस योनि के लिए कौन से नियम हैं, किसको क्या करना है क्या नहीं, कौन किस तरीके से ऑपरेट करेगी, प्रकृति क्या है, सब कुछ उसमें लिखा है कुच्छल वेद में। और जो जितना पढ़ पाता है वो उसकी एक्चुअली योग्यता उतनी होगी। यूं समझ लीजिए, आपको अक्षर ज्ञान आ गया, अब आपको मात्राएं भी पढ़नी आ गई, अब आप उसके साथ विसर्ग, हलंत ये भी समझ लेते हैं, अब आप उसके बाद आगे की भी भाषा समझ लेते हैं। जितनी आप समझ पाते हैं उतना आप पढ़ पाएंगे। और जितनी भी प्रैक्टिस आपको दिखती है, पूजा पाठ, कीर्तन या मेडिटेशन या तपस्या करना, साधु बन जाना, जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको लगती हैं, लोग कहते हैं कि हम भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले के स्टेप है अपने वेद जगाना। और अपने वेदों को जगाने के लिए ही हमें अपने तत्वों को, या मैं साफ कहूं तो मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में रखना होता है। जीवित शरीर कुल मिलाके 24 मॉलिक्यूल से बनता है। अब इन मॉलिक्यूल्स को मैं बैलेंस में कैसे रखूं जिससे मेरे वेद जागे? इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स डिफाइन हैं, जैसे कि फला दिन व्रत रख लो, इन भगवान की पूजा करो, इस प्रोसीजर को फॉलो करो। एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। आपको कौन सा सूट कर रहा है, आपके लिए कौन सा कारगर सिद्ध हो रहा है, ये जजमेंट आपकी अपनी है। सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। 4 रास्ते हैं, कौन कौन से? कर्म, भक्ति, शक्ति और समय। सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। ये बात श्री कृष्ण ने क्यों कही? क्योंकि सभी रास्तों के द्वारा
दरअसल श्री कृष्ण का वास हमारी नाभि में होता है। जी हाँ, कृष्ण तत्व कह लीजिए, कृष्ण मॉलिक्यूल कह लीजिए, वो हमारी नाभि में बसता है और नाभि से ही हमारे शरीर की सभी नाड़ियां कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि नाड़ियां आकाश तत्व से बनती हैं, इसलिए इन आंखों से आमतौर पे विजिबल नहीं हो पाती। यह आकाश तत्व से बनती है, लेकिन इसके साथ ऊर्जा भी मिलती है, तब आप तक पहुंचती है मेरी आवाज। स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, वायु के साथ मिलती है तो वो ट्रेवल करती है, लेकिन स्मेल आकाश तत्व से बनती है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ती। ट्रेवल करती है वो वायु तत्व से। इसी तरह से नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में भी नाड़ियां होती हैं। एक नाड़ी है, हर प्राणी की एक नाड़ी है, जीवित या अजीवित, सबकी नाड़ी होती है। कहते हैं ना कि चीजों में से भी वाइब्रेशन आती है। आप वापस आए अपने घर में, बहुत दिनों बाद आप अपने घर लौटे, कोई नहीं है घर में, तो भी आपको सुकून मिलता है, आप शांत महसूस करते हैं। घर आते ही आपको नींद आने लगती है या भूख लगने लगती है, आपका शरीर कहता है कि अब आराम करना है, चाहे आप 3 दिन काम करते रहे, पर घर आकर आप रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। क्यों? अगर आपने महसूस किया है कि घर क्या है, क्योंकि घर और मकान में फर्क होता है। मकान में आपको ये रिलैक्सेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, घर में आएगी। अब कौन मकान में रह रहा है और कौन घर में, ये तो आपको खुद ही जज करना है। जब हमारी नाड़ियां आपस में एक स्पाइरल फॉर्म में, एक स्पाइरल बनाते, स्पाइरल फॉर्म में बनती हैं, जुड़ती हैं, और वो कई जगह पे छोटे छोटे स्पाइरल बनाती हैं, जिनको हम चक्र के नाम से जानते हैं, चक्र कहते हैं। आपने सुना होगा चक्र बैलेंसिंग। योगा के जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन आयुर्वेद वाले भी चक्र बैलेंसिंग का पर ध्यान देते हैं। अगर कोई रोग है तो वो ये समझते हैं, जो जानकार होगा आयुर्वेद का मैं कह रही हूँ, कि कौन से चक्र में डिस्टर्बेंस आ रही है, और वो उससे जुड़ी हुई बाकी सिम्टम्स भी नोट करके ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ चक्रों में नहीं आती। चक्र क्या है? जो नाड़ियां हैं, नाड़ियां स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल आप समझते हैं जैसे जलेबी के जैसा, स्पाइरल फॉर्म में 7 जगह हमारे शरीर में होती है, जिसमें जो सबसे मेन स्पाइरल है वो है नाभि, जहां पे जाके सब कुछ जुड़ता है। और इसको कहा कृष्ण ने कि मैं नाभि हूं, नाभि में मेरा वास है, नाभि में मन का वास होता है। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे जब आपका मन नहीं लग रहा या मन परेशान है, तो डायरेक्ट आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम पे फर्क आता है, क्योंकि नाभि में 2 सिस्टम्स हैं। मैं ऑर्गन्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि कई ऑर्गन्स से बनता है एक सिस्टम। जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें कई तरीके के ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो वैसे तो नाभि, क्योंकि जब मैंने कहा सारे शरीर की नाड़ियां नाभि में जुड़ रही हैं, तो नेचुरली मेरा नर्वस सिस्टम भी नाभि से कनेक्ट हो गया,
मेरा हृदय भी नाभि से कनेक्ट हो गया, मेरा सारा सिस्टम नाभि से कनेक्ट होता है। लेकिन मेनली डायरेक्टली नाभि में दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक डाइजेशन सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों में। इसलिए जब जब मन न लगने की प्रॉब्लम रहती है लोगों को, और ये कई लंबे समय तक बनी रहती है, पहले कुछ दिन होता है कि मन नहीं लग रहा मन नहीं लग रहा, तो काम में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता, टीवी चला लिया, किताब पढ़ ली, सैर को निकल गए, दोस्तों से बातें कर ली। पर दरअसल मन इंडिकेशन देना शुरू करता है कि बीमारी आने वाली है, क्योंकि जो हमारी ब्रह्म नाड़ी है, यानी कि जहां हमारे कर्मफल स्टोर्ड हैं, हमारी अपनी कमाई, जो भी कुछ मैंने कमा रखा है, वो नाभि से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए सबसे पहले नाभि पर पता लगता है कि कोई समस्या है या आने वाली है। इसीलिए आपकी भूख पे या आपके बेडरूम लाइफ पे सीधा असर पड़ता है अगर किसी तरह की परेशानी है या आने वाली है, या आप तनाव में हैं या मन नहीं लग रहा। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका इस काम में मन नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लग रहा ये काम करना। कारण 10 हो सकते हैं, कारण पे बात करना समय वेस्ट करना है। मन ना लगने की समस्या आती है तो आपकी भूख पे असर आएगा, या तो भूख बढ़ जाएगी या भूख घट जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब मन नहीं लगता आपको भूख नहीं लगती। आमतौर पे हम परिवारों में यही बेवकूफ़ी करते हैं, हम सोचते हैं कि इसको भूख ठीक से लग रही है, बच्चा 2 रोटी खा लेता है सुबह दोपहर शाम, तो माँ को लगता है कि मेरा बच्चा ठीक है। ऑब्जर्व करना होता है परिवार में, स्पेशली महिला ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है, जो माँ है या जो पत्नी है, क्योंकि माँ होकर भी स्त्री नाभि से के द्वारा कनेक्टेड होती है अपने बच्चे से, और पत्नी होकर भी वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होती है अपने पति से। इसलिए वो नाड़ी का कनेक्शन बन जाता है माँ का बच्चों से और पति का पत्नी से, और इसीलिए वो परिवार कहलाता है, पति पत्नी और संतान, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। नाभि में डिस्टरबेंस यानी कि मन ना लगने की प्रॉब्लम, समझ लीजिए बीमारी तय है। आज नहीं तो हफ्ते के अंदर बीमारी आ जाएगी, चाहे सिर दर्द आए, चाहे एसिडिटी होनी शुरू हो जाए। नाभि में कृष्ण का वास होता है। इस पोयम में बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। मेरे साथ बोल बोल के गाइए, क्योंकि आपकी हार्ट बीट को भी मॉड्यूलेट करती है ये पोयम। मेरे साथ बोल बोल के गाइए, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या कहती है ये पोयम। आराम से बैठें, सीधे बैठ जाएं और बोल बोल के गाएं। आंखें खुली रखें, आंखें बंद मत करिएगा। अपनी इच्छा, वैसे इसे गाने का बेस्ट टाइम होता है 11 बजे, 11 बजे दिन में या 11 बजे रात में, और ग्रुप में गाएं। जहां आप ऑफिस है, काम कर रहे हैं, वहां ग्रुप में गाएं, या परिवार में ग्रुप में गाएं, तो इसका बहुत बेनिफिट है।
कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ दौड़, शरीर राह बीमारी छोड़ छोड़, पृथ्वी बन गई अब भामड़ी, हर कन्या बनने लगी अब मणि। मेरे साथ बोल बोल के गाएं। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ दौड़, शरीर राह बीमारी छोड़ छोड़, निष्ठा लगाए फिर दौड़ दौड़, शरीर राह बीमारी छोड़ छोड़, पृथ्वी बन गई अब भामड़ी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, पृथ्वी बन गई अब भामड़ी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुघड़ गृहिणी, 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 खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार, खुलने लगे मेरे मन के द्वार, मुक्तेश्वर भगवान का दिखे दरबार, मुक्ति पाने के होने लगे आसार, 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 अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम अहम शिवम, अहम शवम शिवम। मुक्तेश्वर भगवान की जय। मुक्तेश्वर भगवान भी 64 रूपों में से एक रूप है। कृष्णांश भगवान के कुल मिला के 64 रूप बताए गए हैं। हालांकि अब सुन रहे हैं कि कुछ रूप मर्ज हुए हैं, तो मैं आज की तारीख में कितने रूप हैं ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कृष्णांश भगवान अलग अलग रूपों में बैठे हैं और देख रेख कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि की। अब मुझे कुछ चाहिए, जैसे मैंने कहा कृष्ण तत्व नाभि में बसते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूं तो क्या करूं, मेरी नाभि ठीक से चलनी चाहिए, यानी कि किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं हो। ये कैसे होगा, ये होता है दशांग चक्र को
हृदय, नाभि और बुद्धि। तीन चक्र मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है दशांग चक्र में। हृदय, आपने महसूस किया होगा, सबको पता ही है कि हृदय गति चलती है हमारी। हृदय गति सुचारू रूप से चलती है। एक नाभि है, हृदय का नाभि से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और एक बुद्धि है जिसको हम कहते हैं कि जहां पे शिव ज्योति जलती है। कई बार आपने देखा होगा, हम शंकर भगवान जी की तस्वीर में भी देखते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुला होता है। वो क्या है? शिव ज्योति जागृत होना। तो शिव ज्योति कैसे जागृत होगी? जब बुद्धि को नाभि से वो मिलेगा या हृदय से बुद्धि का कनेक्शन ठीक रहेगा, किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं होगी, एक्सेसिव एनर्जी नहीं होगी, लैक ऑफ एनर्जी नहीं होगी। अब होता क्या है, ये काम कैसे करता है दशांग चक्र? हमारा हृदय पंप करता है, एक्चुअली वो जनरेटर का काम करता है, ऊर्जा का। हम सोचते हैं या ये समझते हैं कि हृदय ब्लड पंप कर रहा है। ब्लड तो फ्लो करेगा, ब्लड तो लिक्विड है, वो तो फ्लो करता है। हृदय एक्चुअली एनर्जी को जनरेट करता है। हार्ट इज जनरेटर ऑफ एनर्जी। और भी सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कि सन, सूरज, चंद्रमा, प्लैनेट्स, नक्षत्र। और हमारा एक पर्सनल जनरेटर भी है, हार्ट। एक होती है नाभि। हार्ट नाभि से कनेक्टेड है तो हार्ट नाभि को एनर्जी दे रहा है। बुद्धि और हार्ट का कनेक्शन है तो हार्ट बुद्धि को भी एनर्जी दे रहा है। और इसी से क्यों? क्योंकि बुद्धि ही सारे शरीर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि चलना है। और मन जो कि नाभि में है, मन को कैसे पता लगेगा क्या करना है? या मन दरअसल जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, मैंने अभी कहा आपसे, पोएम गाते समय आंखों को खुला रखिएगा। क्यों कहा? मैंने स्मेल की बात की, खुशबू या बदबू या जिस भी तरह की हमें स्मेल आती है, क्योंकि हमारे को 5 सेंस ऑर्गन्स मिली हैं। एक्चुअली तो कुल मिला के 10 सेंसेस होती हैं, लेकिन 5 फिजिकल सेंसेस होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं या जिनको हम समझ सकते हैं आसानी से। वो है सेंस ऑफ साइट, देखने की क्षमता, सूंघने की,
या स्किन। 5 सेंसेस हैं वो मन से कनेक्टेड होती हैं। तो हमने कुछ देखा तो मन को सिग्नल जाता है कि सामने से एक शेर आ रहा है, या सामने से ट्रेन आ रही है, या पड़ोसन आई है, या पिताजी खड़े हैं। मन को सिग्नल मिलता है। कई बार होता है ना, तो उनको देखा तो मन को तसल्ली मिली, उनको नहीं देखा तो मन को चैन नहीं मिला। या कभी कभी भोजन की स्मेल से ही ऐसा लगता है कि पेट भर गया, मन भर गया, खुशबू ही इतनी अच्छी थी, भूख लगा है, खाने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन भूख लग गई। ये क्या है? मन कनेक्टेड है सेंस ऑर्गन से। 10 सेंस ऑर्गन से मन कनेक्टेड है। 10 सेंस होती हैं कुल मिला के सेंस है, वाई सेंस है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे कृष्णाष्ट कथा में बात करते रहेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 5 सेंसेस जो बच्चों को यूकेजी फर्स्ट क्लास में पढ़ाई जाती हैं, सब हम उनके बारे में जानते हैं। ये सेंसेस नाभि से जुड़ी होती हैं, मन से जुड़ी होती हैं, और मन सिग्नल भेजता है बुद्धि को। पिताजी खड़े हैं, मन ने बुद्धि को कहा, बुद्धि कहती है हाथों को, जबान को कि बोलो प्रणाम, और हाथ जोड़ो और ऐसे करो प्रणाम। फिर कहो बैठ जाओ, बैठिए पिताजी। तो सेंस बुद्धि ने कैसे समझा, जो मन ने बताया उसके अकॉर्डिंग अब बुद्धि कितना एनालाइज कर पाती है, कितना उसकी डिसीजन पावर अच्छी है, उतने ही अच्छे से बुद्धि निर्णय ले पाएगी। सामने वाली पड़ोसन ने कोई बात कही जो आपको मन ने कहा कि बुद्धि को कि ये बात कही है, तो साथ ही ये भी सिग्नल भेजा गुस्से में लग रही है पड़ोसन, ऐसा लग रहा है कि ये तो चिढ़ाने के लिए आई है, लड़ने के लिए आई है। अब बुद्धि के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेती है। एक निर्णय है आओ बैठो बहन जी पानी पी लो। एक निर्णय है क्यों बहन जी आप भी तो परेशान करती हैं, आप भी लड़ने के मोड में आ जाएं। एक सॉल्यूशन है कि आप किसी और पे रूट कर दें कि मुझे नहीं पता, आप इनसे बात कर लें, आप एस्केप ले लें। बुद्धि की कितनी एफिशिएंसी है, कैसी एफिशिएंसी है, इस पर डिपेंड करेगा आपने क्या डिसीजन लिया और कैसे आपने काम किया। शरीर कितना चला, कैसे चला, किस डायरेक्शन में काम हुआ, श्रम किस तरह से हुआ, उससे पहले कर्म होता है। कर्म मतलब आपकी बुद्धि निर्णय लेती है, निर्धारित हो जाता है। जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि ये कहना है या ये करना है, उसी क्षण कर्मफल डिसाइड हो जाता है। या चुप रहना है या कुछ नहीं करना, ये भी एक डिसीजन है कि कुछ नहीं करना। उसी क्षण आपका भविष्य लिखा जाता है। कल मैंने कर्मफलों के बारे में बात की थी। और इसी तरह से हमारा ये दशांग चक्र चलता है। अब दशांग चक्र को अगर हम ठीक चलाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि एक तो शरीर को एनर्जी पूरी मिलती है जनरेटर से, दूसरा बुद्धि ठीक से निर्णय ले पाती है, उसको समय मिलता है कि वो डिसाइड कर पाए
एकदम से रिएक्ट ना करें। जो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में, घर गृहस्थी में या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बुद्धि का बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, बिना सोचे समझे रिएक्शन दे देना। और बुद्धि और नाभि का भी कनेक्शन है, तो उसी से आपकी भूख, आपका डाइजेशन सिस्टम और आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी कनेक्टेड रहता है। तो अगर किसी तरह से आपके अंदर तनाव डेवलप होने लगा, तनाव और कुछ नहीं है, एक्सेस एनर्जी या लैक ऑफ एनर्जी की वजह से तनाव डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं है, तो आप तनाव में आएंगे। अगर आप काम, एनर्जी बहुत है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे या पता नहीं लग रहा क्या करना है या करना नहीं चाहते, तो भी आपको तनाव डेवलप होगा। या आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है कि आप ये काम करें, फिर भी आपको करना पड़ रहा है मजबूरीवश किसी भी वजह से, तो भी आपके अंदर तनाव डेवलप होगा। और इस सब वजह से नाभि पर इफेक्ट आता है और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। सभी एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं और इनडायरेक्टली तो सारी बीमारियां। और जो रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, जो हम अक्सर कहते हैं कि हमारे रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसमें भी नाभि से का ही रोल रहता है, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन रिप्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू होता है, इसलिए, और हार्ट के थ्रू रहता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि दशांग चक्र ठीक लगे रहे, तभी फैमिली रिलेशंस ठीक रह सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ भी तभी ठीक रह सकती है जब आपकी बुद्धि ठीक चले। इसलिए दशांग चक्र का ठीक चलना सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। दक्षिणीय तत्व गुरु जी बहुत ही साफ शब्दों में 24 तत्व जागृत कैसे करने हैं, संतुलित कैसे करने हैं, इसके बारे में बताते हैं निष्ठा योग विधि से। दक्षिणीय परिवार, इस पोयम का नाम है दक्षिणीय परिवार। चौबीस तत्व जागृत व संतुलित। निष्ठा योग विधि से। पांच तत्वों का है पुतला ये प्राणी, दशांग चक्र से है मिलती जिंदगानी। पांच तत्वों का है पुतला ये प्राणी, ये फिजिकल बॉडी की बात की है, जो फिजिकल शरीर आपको दिखता है ये 5 तत्वों से बना है। जीवित प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है, 24 तत्वों से जीवित प्राणी, लेकिन जो बाहर का शरीर है वो 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्वों का है पुतला ये प्राणी, दशांग चक्र से है मिलती जिंदगानी। 24 तत्वों से बनती है युगलता सयानी, 24 तत्वों से बनती है युगलता सयानी। दक्षिणिया ने सुनाई युगलता की कहानी, दक्षिणिया ने सुनाई युगलता की कहानी। युगलता मतलब पति पत्नी का रिलेशन, सबसे सुंदर रिलेशन पूरे ब्रह्मांड में, इससे खूबसूरत रिलेशन कोई नहीं हो सकता। पति पत्नी का रिलेशन, दोस्त का रिलेशन। परिवार बने ना निष्ठा के बिना, निष्ठा जगे ना युगलता के बिना। परिवार बने ना निष्ठा के बिना, युगल
युगलता रहे ना चरित्रता के बिना, समाज बने ना परिवार के बिना। युगलता बने ना चरित्रता के बिना, समाज बने ना परिवार के बिना। क्या कहा है कि निष्ठा चाहिए परिवार बनाने के लिए, और निष्ठा जगती है युगलता बनने से, युगल बनने से। यानी कि पति पत्नी जब आप बनते हैं तब आपकी निष्ठा जगती है, योग तब शुरू होता है। और जब निष्ठा जगती है तब युगल बनते हैं, तब परिवार बनता है। लेकिन युगलता के लिए चरित्रता चाहिए, यानी कि पति पत्नी को पूरा समर्पण, पूरा डेडिकेशन एक दूसरे के लिए होना चाहिए। इसमें कोई अगर मगर, कोई शर्त नहीं है। पुरुष में मन व बुद्धि की युगलता, स्त्री में मन व तन की युगलता। पुरुष में मन व बुद्धि की युगलता, स्त्री में मन व तन की युगलता। विवाह में तन मन बुद्धि का योग, परिवारों को मिल जाता वरदाने निरोग। पुरुष में मन और बुद्धि की युगलता, पुरुष में मन व बुद्धि की युगलता, स्त्री में मन व तन की युगलता। विवाह में तन मन बुद्धि का योग, विवाह के लिए तन मन बुद्धि मिलने चाहिए, और पुरुष के लिए मन और बुद्धि का मिलना बहुत जरूरी है, और स्त्री के लिए मन और तन का मिलना बहुत है, काफी है। बुद्धि उसकी मिले ना मिले, मन और तन अगर उसके मिल जाते हैं तो उसका योग शुरू हो जाता है। परिवारों विवाह में तन मन बुद्धि का योग, परिवारों को मिल जाता वरदाने निरोग। विवाह में तन मन बुद्धि का योग, परिवारों को मिल जाता वरदाने निरोग। बस इतनी सी है दक्षिणा की कहानी, 5 तत्वों का है पुतला ये प्राणी। बस इतनी सी है दक्षिणा की कहानी, 5 तत्वों का है पुतला ये प्राणी। दशांग चक्र से मिलती जिसको जिंदगानी, यही है कहानी यही समझानी। दशांग चक्र से मिलती जिसको जिंदगानी, यही है कहानी यही समझानी। 5 तत्वों का पुतला ये प्राणी, दशांग चक्र से है मिलती जिंदगानी। 5 तत्वों का पुतला ये प्राणी, दशांग चक्र से है मिलती जिंदगानी। जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। तो आज हमने समझा कि दशांग चक्र चलाना बेहद जरूरी है। उस दशांग चक्र सबका चलता है, हृदय किसका रुकता है, नाभि किसकी रुकी है, बुद्धि किसकी रुक रही है, लेकिन उसकी स्पीड को हम मेंटेन करते हैं अपनी श्वास प्रक्रिया से। और भी चीजों का इसमें फर्क पड़ता है, हमने कैसा भोजन किया है, कैसे हमारी फैमिली रिलेशंस हैं, या कैसे माहौल में हम रह रहे हैं, या किस तरह से हमारा करियर है, हम क्या काम करते हैं रोटी कमाने के लिए, अपनी लाइफ में बिजी रहने के लिए क्या काम करते हैं। बहुत चीजों का असर पड़ता है दशांग चक्र की स्पीड पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी श्वास प्रक्रिया, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस। दरअसल ये हमारे नियंत्रण में रहती है, हमारे कंट्रोल में हमेशा। परिवार जो है वो है, आप उसको एक दिन में नहीं बदल सकते, करियर एक दिन में नहीं बदला जा सकता, किसी भी चीज पे आपका नियंत्रण नहीं होता। सिर्फ एक चीज आपके हाथ में भगवान ने दी है, नेचर ने दी है, वो है आपकी अपनी श्वास।
कंधों को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और शरीर पे तनाव ना पड़े, चेहरे पे तनाव ना आए, खींचे ना सांस को। धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। आप मुझे ध्यान से देखें, मैं धीरे धीरे इनहेल करूंगी और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करूंगी। जब मेरा हाथ ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं सांस भर रही हूँ, ले रही हूँ, और जब मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है तब मैं सांस छोड़ रही हूँ।
सांस की प्रैक्टिस करने लगो तो नशा सा होने लगता है और बहुत आनंद आता है जब हम सांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो सब कुछ भूल के सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान रखें, इनहेल करें और एक्सहेल करें। लेकिन बिल्कुल भी दम घुटने की प्रॉब्लम, सफोकेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए और खींचना नहीं है सांस को। और किसी तरह की अगर आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या खाते हैं कुछ लोग मार्केट में, बहुत लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं श्वास योग की, आप उनसे सीख सकते हैं। श्वास योग के बारे में आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये सांस की प्रैक्टिस है जिससे कि दशांग चक्र को ठीक तरीके से चलाने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा शुक्राचार्य अश्विनी जी ने और भी टेक्नोलॉजीज दी हैं, जैसे कि हवन के बारे में बताया है, निश्चल हवन। उसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए, और कई बार कस्टमाइज्ड भी बताते हैं। वो अगर आपको अपने आप को ठीक करना है या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। खैर, हम बात कर रहे थे कृष्णाष्ट भगवान की। महाभारत के बाद का समय है अब सत्युग की तैयारी का, यानी कि अपने सभी कर्मफलों को हमें निपटाना है और हमें एक खाली हो जाना है। खाली का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर विचार आने बंद हो जाए और आप विचार बंद करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो भी कुछ आपने कमाया था, जो आपका बॉक्स है कर्मफल वाला, उसको आपको खाली करना है। वो आते रहेंगे आपके पास विचार टाइम में, उसका टाइम आप एडजस्ट नहीं कर सकते मोस्टली। कुछ योगी पुरुष ऐसा कर पाते हैं, लेकिन नेचुरल नॉर्मल फॉर्म में उसका टाइम एडजस्ट नहीं होता। जिस टाइम, जो टाइम निर्धारित है जिस कर्मफल के लिए, वो टाइम पे ही वो कर्मफल मिलेगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ जब आपको कर्मफल मिला है तब, यानी कि विचार जब आया है, तब आपकी बुद्धि को ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, जिससे कि भविष्य में आपके लिए और परेशानियां खड़ी न हो। जितने भी कष्ट हैं, जिसके पास भी जितने भी कष्ट हैं, क्योंकि कलयुग का समय कहते हैं कि कष्टों का दौर है, दरअसल ये पेबैक का टाइम है, ये भुगतने का समय है। और जितनी जल्दी हम भुगत लेंगे उतनी ही जल्दी हम छूट जाएंगे। सत्युग की तैयारी के लिए ही कृष्णाष्ट कथा शुरू की गई है कृष्णेष्ट दरबार अम्बाला से। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। आज कृष्णाष्ट आरती करके अब हम ये कथा यहीं पे रोकेंगे। मेरे साथ बोल बोल के गाइए कृष्णाष्ट आरती।